चलो बच्चों, आज हम इकाई 6 समझेंगे। इस इकाई का नाम है भरत। तो ये इकाई है वो एक एकांकी है। एक अंक वाला नाटक होता है उसे एकांकी कहते हैं। और जो कालिदास द्वारा मूल लिखित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका हिंदी अनुवाद है। हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। तो चलो हम देखते हैं एकांकी भरत। बालक कहता है, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी कहती है, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला। दुष्यंत कहते हैं उनकी बातों को सुनकर, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बालक को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, कहता हुआ मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। फिर पहली तपस्विनी कहती है, ए प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर कहता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर अपने आप कहते हैं, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेलियों की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। तभी दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सूरता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया से ऋषि कुमारों के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी कहती है, मैं अभी ले आती हूँ, कहकर वो चली जाती है। बालक कहता है, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत अपने आप कहते हैं, इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वह मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन भी बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी कहती है, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर कहती है, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? तभी वो दुष्यंत को देखती है और कहती है, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत कहते हैं, अच्छा। वो बालक के पास जाकर और हंसकर कहते हैं, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तभी दूसरी तपस्विनी कहती है, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत कहते हैं, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषिपुत्र माना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ लेकर स्वयं से दुष्यंत कहते हैं, आह, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर, बच्चा और दुष्यंत की ओर देखकर कहती है, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत कहते हैं, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर कहते हैं, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो फिर किस वंश का है? तपस्विनी कहती है, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से कहते हैं, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। फिर बच्चे को गोद से उतारते हैं और कहते हैं, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की
रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत कहते हैं, अपने आप मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया, उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत अपने आप कहते हैं, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई और आकर कहने लगी, हे सर्वदमन, यह शाकुंत लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर कहता है, कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? तभी दूसरी तपस्विनी हंसती हुई कहती है, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम पर धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से कहते हैं, इसकी माँ मेरी ही शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, यह कहकर खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी तभी घबरा कर कहती है, ओह, बालक की बाँ से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत कहते हैं, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए दुष्यंत झुकते हैं। तभी पहली तपस्विनी कहती है, अरे अरे, मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी कहती है, ओह, इसने तो उठा ही लिया। दोनों तपस्विनियां एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत कहते हैं, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दूसरी तपस्विनी कहती है, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। दुष्यंत कहते हैं, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? तभी पहली तपस्विनी कहती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत कहते हैं, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? तपस्विनी कहती है, अनेक बार देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है और हमारा नाटक यहाँ पर खत्म होता है।